प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर की से संबंधित 2 व्याख्यान पिछले दिनों में मैंने दिए। आज अपन फर्स्ट पेपर के बारे में एक व्याख्यान देने जा रहा हूं। जो पुस्तक आपके कोर्स में निर्धारित है फर्स्ट पेपर में, आदि काल और भक्ति काल, उसके जो एक बहुत प्रमुख कवि हैं मैथिली के, वह हैं विद्यापति। तो विद्यापति आपके कोर्स में है और आज मैं इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यापति के जो पद हैं आपकी कोर्स में, उनकी भी मैं व्याख्या करूंगा और उसके बाद इन विद्यापति की मैं एक समीक्षा भी प्रस्तुत करूंगा कि ये किस तरह के कवि है। तो अपन इनके पदों की शुरुआत करते हैं। ये आपके कोर्स में वंशी माधुरी, यानी जैसा इसका थोड़ा सा परिचय मैं दूं कि संस्कृत में जयदेव एक कवि हुए हैं और उन्होंने गीत गोविंद जो है एक बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी। उसी जैसी रचना जो है विद्यापति ने अपनी पदावली लिखी राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के। तो राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के विद्यापति ने मैथिली में, हिंदी की जो एक बोली है, उसमें बहुत ही सरस और मार्मिक काव्य लिखा और उसमें से कुछ अंश आपके कोर्स में निर्धारित है, जिसमें वंशी माधुरी शीर्षक से जो पद हैं वो मैं आपको अब उनकी क्रम से व्याख्या करूंगा और उसके बाद इनकी अपन समीक्षा करेंगे। तो पहला पद है, नंदक नंदम बेरी तरु तरे, गिरे गिरे टरली बुलाव, समय संकेत निकेतल बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। कि कवि कहते हैं कि नंदक नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण, कदम तरुतरे, कदम के पेड़ के नीचे घिरे घिरे टरली बुलाव, कि वो धीरे धीरे टरली ने आवाज देकर के गोपिकाओं को या राधा को बुलाते हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, कि वो समय और वो जगह जहां उनको बैठना था वहां वो बैठे हुए हैं। बेरी बेरी बोली पठाव, और बेरी बेरी बार बार बोल करके वो बुलाते हैं वहां। और कवि कहते हैं, सांबरी तोरा लाखी अनखुने बिकल मुरारी, कि हे सांबरी हे राधिका, कि तुम्हारे अनखने यानी चिंतित चेहरे को देख करके, तुम्हारे चिंतित चेहरे को लेकर करके वो जो कृष्ण जी हैं वो बहुत ही व्याकुल हैं। तोरा लागी तेरे लिए, कि हे कोरी तेरे लिए कृष्ण जो हैं तुझे देखने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है। जमुनाक तिर उपवन उद्बेगल, फिर ततई निहार, कि वो यमुना नदी के तीर पर वो उद्वेलित होकर के बार बार उसको लगातार उस पानी को देखते रहते हैं आपके बिरे में। गौरस बिके निके अभित जाइए थे, जनी जनी पूछ बनवार, कि आसपास जो गोपिकाएं गौरस बेच रही हैं उनसे वो बार बार जाकर के वो बन राधा के बारे में, आपके बारे में पूछते हैं। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछ मोरा, कि कवि कहते हैं कि तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछ मोरा, कि हे राधिका तू मेरे बचनों को सुन और मेरी बात मान, कि बनई विद्यापति सुनबर जोवती, वंदह नंद किशोरा, कि वो मधुसूदन, वो कृष्ण जो हैं तुम्हारे भिरे में तड़पते हैं, इसलिए भनई विद्यापति कहते हैं कि हे वर श्रेष्ठ स्त्री तू सुन, कि वंद है नंद किशोरा, कि तू नंद किशोर का कृष्ण का वंदन कर। ये उनका पहला पद है। जैसा कि मैंने बताया भाषा मैथिली है और कवि ने राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। अब है दूसरा पद में पढ़ के सुना रहा हूं, साथ साथ उसकी व्याख्या भी कर रहा हूं। सुन रशिया अब ने बजाऊं, विपत्ति है कृष्ण से, बार बार चरणाबिंद गई, सदा रहब बनी दशिया, की छलहूं की होयब के जाने, वृथा होयत कुल हसिया, भुवन ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल ढसिया, नंद नंदन तुव शरणन त्यागब, बल जग होय तुरसजिया। विद्यापति कहे सुनु बनितामणि, तोर मुख जीतल ससैया, धन्य धन्य तोर भाग गोवारिनी, धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिनी, हरिभजु हृदय हुलसिया। अब इसमें कोई गोपिका कहती है कि हे रसिया, हे रसिक शिरोमणि कृष्ण,
अब ने बजाऊं विपिन बंसिया, कि तू विपिन में जंगल में अब दोबारा तुम बंसी मत बजाना। सुन रसिया, अब ने बजाऊं विपिन बंसिया, विपिन यानी जंगल में, उस जंगल में तुम बंसिया यानी बंसी दोबारा मत बजा। कृष्ण, बार बार चरणारविंद गई, कि मैं बार बार आपके कमल रूपी चरणों को ग्रहण करती हूं और प्रार्थना करती हूं। चरणारविंद, चरण प्लस अरविंद, अर्थात अरविंद यानी होता है कमल। आपके कमल रूपी चरणों को ही कृष्ण मैं बार बार ग्रहण करती हूं, मैं बार बार ग्रहण करती हूं। सदा रहब बनी दैया दशिया, और मैं तो हमेशा आपकी दासी बन करके रहना चाहती हूं। बार बार चरणारविंद गई, बार बार आपके कमल रूपी चरणों को घई यानी ग्रहण करके मैं आपसे विनती करती हूं कि सदा रहब बनी दशिया, कि मैं हमेशा दासी बन करके रहना चाहती हूं। कि छल हूं कि होइब जाने, कि चाहे तुम मेरे साथ छल करो, चाहे तुम मेरे हो जाओ, व्रता होयत कुल हंसिया, और चाहे मेरी कुल की कितनी ही हंसी हो जाए, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, मुझे ऐसा लगता है हृदय मोर गेल डशिया, कि मदन भुजंगम कामदेव रूपी सर्प, ऐसा लगता है कि कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को ढस लिया है। हृदय मोर गेल डशिया, कि कामदेव रूपी मदन ने, कामदेव रूपी सर्प ने, आपके प्रेम के प्रभाव में मैं आ गई हूं, और मुझे कुल की हंसी का भी इसमें कोई डर नहीं है। जैसा कि मीरा कहती है, इसी तरह की बात मीरा कहती है कि लोग कहे मेरा भाई बावरी, लोग कहे मेरा भाई बावरी, कि लोग कहते हैं कि मेरा पागल हो। मैं सांवरा रंग राती, मैं तो सांवरा रंग राती, मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई हूं, लोग मुझे भले ही पागल कहे। उसी तरह की बात ही गोपिका कहती है, नंद नंदन तू शरणन त्यागब, कि हे नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण, तू यानी तेरी शरण त्यागब, मैं तेरी शरण को अब त्यागूंगी नहीं। दुर्जशिया, चाहे संसार जग यानी संसार हो यानी हो जाए, दुर्जशिया यानी बैरी दुश्मन, चाहे संसार मेरा दुश्मन हो जाए, लेकिन मैं आपकी शरण को अब त्यागने वाली नहीं हूं। पूर्ण समर्पण कृष्ण के प्रति उस गोपिका का। विद्यापति फिर अंत में कवि कहते हैं, विद्यापति कहे सुनु बनितामणि, विद्यापति कहे सुनु बनितामणि, विद्यापति कहते हैं कि हे बनितामणि, हे सर्वश्रेष्ठ स्त्री राधिका, तुम सुनो कि तोर मुख जीतल ससैया, कि तेरा मुख तो इतना सुंदर है कि वो चंद्रमा को भी जीत लेता है, यानी चंद्रमा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तोर यानी तेरा मुख यानी मुख, जीतल यानी जीत, तोर भाग ग्वारिनी, कि हे ग्वालिन तेरा भाग्य धन्य है। हरिबजु हृदय हुलसिया, कि तू प्रसन्न होकर के हरि को बसती है, इसलिए मैं मानता हूं कि तेरा भाग्य जो है वो धन्य धन्य है, तेरा भाग्य धन्यवाद देने के योग्य है। यहाँ एक गोपिका कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को इस पद में व्यक्त करती है। अब आता है तीसरा पद। तीसरा पद में पढ़ के सुना रहा हूं, साथ में उसकी व्याख्या कर रहा हूं। बिरह व्याकुल बकुल तलतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सखी डरही नीर अपार रे, डरही नीर अपार रे, पेख मलियज पंक मृग मद ताम रस घनसार रे, निज पाणी पल्लव मूंदी लोचन धरणी पड़ समार रे, बही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कारक प्रबल पावक अर्धय सून शरीर रे, क्षति चिति धरती, मृसन मुक्ता माल रे, अनिल तरल तमाल तरवर मुंच सुमनस जाल रे, मान मान तज सुंदरी चलु जह राय रसिक सुजान रे, सुकत श्रुति अति सरस दंडक कवि भी, अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। यहाँ इस स्थिति में इस पद में उस स्थिति का वर्णन है कि राधा के विरह में कृष्ण जी हैं, वो एक पेड़ के नीचे वो बेहाल होकर के गिरे हुए हैं और वो राधा को याद कर रहे हैं। राधा के विरह में उनकी क्या स्थिति, और कभी अंत में कहता है, सखी कहती है कि राधा तुमको उनके पास, उनके प्राण बचाने के लिए कृष्ण के पास चलना चाहिए। तो विरह से व्याकुल बकुल के पेड़ के नीचे, बकुल तरुतर बकुल के पेड़ के नीचे, पेखल यानी देखो नंद कुमार, की नंद कुमार जो है उसके नीचे पड़े हुए हैं। पेड़ के बकुल के पेड़ के नील नीरज नयन, की नील
नीले कमलों जैसे उनके जो नेत्र हैं, उनसे सखी डर ही नीर अपार, उनसे अपार नीर ढल रहा है, अर्थात उनके बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं। पेख मलियज पंख मर्गमत ताम रस घनसार की जो शीतलता प्रदान करने वाली चीजें, जैसे कस्तूरी है और मलयचल से आने वाली जो हवा है और कपूर है, ये सब चीजें उनको शीतलता प्रदान नहीं कर रही है। निज पाणी पल्लव रूपक अलंकार है, अपने हाथ रूपी पत्तों से मूंदी लोचन, उन्होंने अपने नेत्र मूंद रखे हैं और धरणी पड़ असंभार, और असमाल जैसे कोई संभालने वाला नहीं हो, वो निडाल होकर के धरणी पर, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। बही मंद सुगंध शीतल, और वहां धीरे धीरे ठंडी सुगंधित हवा बह रही है, मलयाचल से आने वाली मंद मलय समीर, मलयाचल से आने वाली हवा बह रही है कि बृहस्पति में कृष्ण को हवा जनि प्रलय कालक प्रबल पावक, मानो प्रलय कालीन प्रबल पावक हो, अग्नि हो, दही जला रही है सून शरीर, उनके उस सूने शरीर को ऐसे जला रही है मानो प्रलय कालीन प्रचंड अग्नि हो। अतिक बेपद टूट पड़ गई थी, और वो ज्यादा थक करके टूट पड़ खिति, क्षिति यानी क्षिति यानी पृथ्वी, वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। मृषण मुक्ता भाल रे, और उनके जो चिकने बाल हैं वो उनके ललाट पर बिखरे हुए हैं। अनिल तरल तमाल तरवर की हवा, ठंडी हवा, और तमाल के पेड़ के नीचे मुंज सुमनस जाल रे, और जो पेड़ है वो भी मानो उनके उस विरह को देख करके अपने पुष्पों को छोड़ रहा है। अब वो सखी राधा से कहती है, मान तज, कि तेरे मान को तज करके सुंदरी हे सुंदर राधा, चलू झे वहां चल रे, जहां रसिक सुजान रसिक शिरोमणि कृष्ण जी आपके भिरे में तड़प रहे हैं। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भांद्रे, कवि विद्यापति भान यानी कहते हैं कि आप चले जाओगी तो आपकी आवाज जब उनके कानों में आने की पड़ेगी तो उनके लिए बहुत ही सुखद होगी, और ये दंड बन जो है वो उनके लिए बहुत ही सरस और सुख देने वाला हो जाएगा। ऐसी भावना कवि व्यक्त करता है, ऐसी भावना कोई सखी राधा से व्यक्त करती है। तो अब तक जो 3 पद पढ़े उनमें जैसा कि मैंने बताया कि विद्यापति जो थे वो कृष्ण भक्त कवि थे, और संस्कृत में कवि हुए हैं जयदेव, उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी, और उसी गीत गोविंद का प्रभाव इस विद्यापति की पदावली में है, और उन्होंने राधा और कृष्ण को लेकर के बहुत ही मार्मिक और प्रभावोत्पादक काव्य लिखा, जिसकी चर्चा हमने आज की। अगले व्याख्यान में हम जो अगला व्याख्यान लेकर के आएंगे उसमें विद्यापति के बारे में उनका 1 पद बचा हुआ है, पहले उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद विद्यापति के काव्य की हम समीक्षा करेंगे। आज आपने व्याख्यान सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का व्याख्यान ही समाप्त।